कृष्णा। सभी भक्तों का श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में और इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पूर्व हम पूरी गुरु परंपरा और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं इसलिए इस प्राणवल्लभ प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कि उन्होंने मेरी शुद्धिकरण के लिए मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आके आप सबके साथ गीता पे कुछ चर्चा कर सकूं और आपके सहयोग से कुछ सीख सकूं आज। और प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जो हमारा राधा गिरधारी जी हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। पिछले सैटरडे को मंगल आरती में हम आए थे, मैं और अन्नपूर्णा। तो हम दर्शन शुरू होने से पहले बिल्कुल लास्ट में बैठे थे और एक प्रभु जी थे हमारी क्लास में, आज नहीं है और रोजाना आते हैं हर बार। तो प्रभु जी बोले कि प्रभु जी आज प्राणवल्लभ प्रभु जी नहीं दे रहे क्लास। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, आज वैकुंठ रमन प्रभु जी क्लास देने वाले हैं। बोले वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा हाँ है तो सही स्ट्रिक्ट। तो बोले आप भी दे सकते हो ना प्रभु जी क्लास। मैंने प्रभु जी जब प्रभु जी हैं और वो हैं तो मेरे को क्या देने की जरूरत है। बोले नहीं आप भी, मैंने आपको सुना है आप शाम को क्लास देते हैं भगवत गीता की, तो आप भी अच्छा बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं। और प्रभु जी जो गिरधारी जी की इच्छा होगी वो ठीक है। कल प्रभु जी का फोन आ गया कि मैं व्यस्त हूँ, आप क्लास दे दो। तो मैंने तो गिरधारी जी ऐसे सुनते हैं, कोई भी भक्त उनके सामने कुछ भी बोल रहा हो तो आप, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये तो एकदम लेटेस्ट है, ऐसे बहुत बार होता है। तो आप भी भगवान से जो भी स्पेशली आध्यात्मिक चीजें, भौतिक तो देवी देवता भी दे देते हैं जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, लेकिन आध्यात्मिक अगर कोई भी आपकी इच्छा है तो गिरधारी के सामने एक बार मन में भी आ गई ना तो पूरी हो जाती है। तो आज की कक्षा जो हम लेने जा रहे हैं उससे चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे एक प्रश्न है मेरा कि आप सब में से स्विमिंग, तैरना कौन कौन जानता है? अच्छा, बहुत कम लोग हैं। देखा किसने लोगों को तैरते हुए? तैरते हुए तो सबने देखा होगा ऑलमोस्ट, है ना। तो तैरने में कुछ चीजें विशेष होती हैं। क्या विशेष होती है तैरने में? हाथ चलाने के अलावा श्वास से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं? तो आपको कुछ समय पानी के अंदर रहना पड़ता है और फिर बाहर आना पड़ता है। कब बाहर आना पड़ता है? सांस लेने के लिए। और साथ साथ में जब आप तैर रहे हो, जब बहुत बड़ा कोई आपको समुद्र पार करना हो या कोई बहुत लंबा रास्ता हो उसको पार करना हो, तो पानी के अंदर अंदर तो आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। बाहर आकर के सांस लेने के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप सही जा रहे नहीं जा रहे रास्ता। तो हमारी जो हमेशा की भगवत गीता की कक्षा होती है जो प्रभु जी लेते हैं, वो ऐसे ही है कि वो तैराकी में आप अंदर डूबते जा रहे हैं, बल्कि वो तो स्कूबा डाइविंग है जिसमें आप वो पाइप लगा के नीचे जाते हैं पानी में, जिसमें मोती मिलते हैं। तो वो तो मेरा स्तर नहीं है कि आपको स्कूबा डाइविंग का, मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ, तो वो तो नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, तैरना जैसे मैंने बताया, तो तैरने के लिए अपने को हमें बाहर निकल के देखना पड़ता है। तो जैसा हम जानते हैं कई वर्षों से हम 8वें अध्याय पर आए हैं। तो मेरा आज का प्रयास रहेगा कि आप सबके साथ हम ये एक प्रयोग करें कि हम कहाँ पहुंचे हैं और कैसे पहुंचे। और अगर आपको याद हो तो लगभग 10 माह पूर्व, मार्च तो अभी चल रहा है, मई में लास्ट ईयर प्रभु जी ने ऐसा एक और मुझे सेवा दी थी जब हमने आकर के यहाँ कक्षा की थी। और तब हमने, प्रभु जी को याद होगा अच्छे से, तो हमने चर्चा की थी कि कैसे हर अध्याय को याद रखा जा सकता है। किसके माध्यम से? एक्रोनिम्स के माध्यम से, यानी कि शॉर्ट वर्ड के नाम से एक शब्द याद करके आपको पूरा अध्याय याद हो जाए कि क्या है उस अध्याय में। ऐसा हमने प्रयास किया था। तो भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय हैं? 18। और कितने भागों में बटा हुआ है वो 18 अध्याय? 3 भागों में बटे हुए। पहला भाग कौन सा है? कर्मयोग। दूसरा भक्ति योग। तीसरा, तो हमने जो पहले लिया था मई में एक सेशन, वो उसमें क्या कवर किया था हमने? कर्मयोग, पहले 6 अध्याय वो हमने कवर किए थे। और एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी चीज की। तो जैसे हमने पहले जब अध्याय लिए थे तो हमने पहले जो 6 लिए थे क्विकली उनको समराइज करेंगे ताकि जो नए भक्त हैं उनको याद आ जाए, मतलब एटलीस्ट पता चल जाए, पुरानों को याद आ जाए। तो हमने जो गीता का पहला अध्याय है उससे शुरू किया था और ये देखा था कि अर्जुन की स्थिति उस अध्याय में क्या होती है। अर्जुन भगवान से बोलता है कि मुझे युद्ध भूमि के बीच में ले चलो, और भगवान ले जाते हैं। और जब वो अपने परिवार के प्रियजनों को देखता है, अपने गुरु को, अपने चाचा ताऊओं को देख करके वो घबरा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध भूमि से निकाल के लाऊंगा, और जब वो निकाल के लाते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें
और वो एक संशय में आ जाता है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मेरे को क्या लाभ है युद्ध करके। तो जो संशय है वो पहले अध्याय का एक्रोनिम है, और एक्रोनिम क्योंकि हिंदी में शब्द बनाना मुश्किल है तो इसलिए इंग्लिश में बोले जाएंगे। तो उसका पहले अध्याय का एक्रोनिम था डाउट, संशय। और किसी भी यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व, स्पेशली आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व संशय अवश्य होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको जिज्ञासा, कि आपको क्या करना है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, क्या करना चाहता हूं, तो वहां से आप प्रारंभ करते हैं। तो पहला अध्याय था डाउट। जब आपको संशय होता है, डाउट होता है, तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, जो उसको जानता है, गुरु के पास। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि उसने देखा है इसलिए आप गुरु के पास जाते हैं। तो संशय का निवारण कौन करता है, गुरु करता है। और इसीलिए दूसरे अध्याय में अर्जुन गुरु के पास जाते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, जो दूसरे अध्याय का दूसरा 7वां श्लोक आता है, कार्पण्य दोषोपद स्वभाव। तो उस अध्याय के अंदर भगवान क्या बताते हैं, जब गुरु के पास आ गए तो गुरु क्या बताता है उसको, गुरु उनको पूरा जो गीता में भगवान बताने वाले हैं, पूरा गीता का ज्ञान देते हैं। और इसीलिए दूसरे अध्याय का एक्रोनिम था गीता। गीता के नाम से हम उसको याद रख सकते हैं। फिर जब हम आगे जाते हैं, हमने अर्जुन को यह पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। उसके बाद तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें भगवान उसको कर्म के बारे में बताते हैं, और कर्म भी कैसा, डिटैच्ड, वैराग्यपूर्ण कर्म, जिसमें आप फल से आसक्त ना हो। और फल से आसक्त ना होने वाला कर्म कौन सा सबसे बेटर है, कौन सा एग्जांपल है उसका, आप फल अपने आप में ही उसका एक बड़ा उदाहरण है। फल कहां लगता है, पेड़ पे। पेड़ की कोई अपेक्षा रहती है जब वो फल देता है, तो कोई अपेक्षा नहीं रहती, वो उस फल से बिल्कुल आसक्त नहीं है, वो दे देता है दूसरों को, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तीसरा अध्याय का जो एक्रोनिम है वो पेड़ है, यानी कि ट्री। ट्री से आप पूरा अध्याय को याद रख सकते हैं। हमने इसके बारे में TREE के बारे में भी चर्चा की थी, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज हम वापस यहीं रह जाएंगे। हम 6 तक जाएंगे और उसके बाद 7वें से डिटेल में जाएंगे। तो ट्री आता है, जब कर्म पता चल गया कैसे करना है, तो फिर अर्जुन पूछता है कि मुझे, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ज्ञान कहां से आता है, क्या है, आप कौन हैं, ये जानना चाहता है अर्जुन। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, भगवान को कैसे देखा जा सकता है, चश्मे लगा करके, गॉगल से, टेलीस्कोप से कैसे देखा जा सकता है, श्रवण से, कानों से। तो चौथे अध्याय का इसलिए एक्रोनिम था ईयर्स, कान, ईयर्स, क्योंकि भगवान उसमें बताते हैं कैसे जो ये वैदिक ज्ञान चला रहा है, जो मैंने विवस्वान को, सूर्य को दिया था कई हजारों वर्ष पूर्व, वो मैं आज तुम्हें दोबारा दे रहा हूं, भगवान ये बताते हैं। तो इसके बारे में चौथे अध्याय में चर्चा होती है। और फिर चौथे अध्याय में भगवान काफी और चीजें बताते हैं, जैसे हमने बताया कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, वो भी इसी में आता है। और जब ये सब बता देते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अब भगवान उसको, अर्जुन को और बताते हैं कि किस तरह से उसको अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाने हैं, कैसे कृष्ण भावना भावित भक्ति करनी है। तो इसीलिए 5वां अध्याय का शीर्षक बन जाता है, एक्रोनिम बन जाता है स्टेप, कदम, कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, कि संसार में कैसे कमल की तरह रहते हुए भी, जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता, ऐसे इस दुनिया में रहते हुए भी आपको उससे आसक्त नहीं होना और अपना कर्म करते रहना है। तो भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म बताते हैं। और उसके बाद जब कृष्ण भावना भावित कर्म सीख जाता है, तो अर्जुन का प्रश्न उठता है कि ये तो मैंने सीख लिया, लेकिन 6वां अध्याय अब भगवान बताने जा रहे हैं ध्यान योग के बारे में। तो ध्यान योग हम जानते हैं कि इजी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसका एक्रोनिम इजी था। इजी क्यों था, क्योंकि इसमें मन के बारे में बात हो रही है। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, इसके बारे में बताया था, उसके बारे में चर्चा हुई थी। फिर ये चर्चा हुई थी कि अष्टांग योग क्या है, कैसे होता है, ये इस अध्याय में था। और अंत में जो भी योगी है उसके लिए जीवन में सक्सेस फेलियर क्या है वो पता चलता है। और लास्ट में भगवान बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हमने कर्म योग पहले 6 अध्यायों की चर्चा की थी लास्ट टाइम। अब हम प्रारंभ करेंगे, कौन सा भाग है बीच में, अब कौन सा भाग है, भक्ति योग। भक्ति योग कहां से कहां तक चलता है,
7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक। तो आज हम कोशिश करेंगे उनको कंप्लीट करने की। तो 7वां अध्याय, इस अध्याय के अंदर भगवान, अगर हम देखें तो जो संपूर्ण ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो नॉलेज है, वो देते हैं इस ज्ञान के अंदर। और क्योंकि भगवान हमें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए, और वो हमारे मस्तिष्क में आता है, तो इसलिए उसका शीर्षक है हेड, HEAD। इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। तो हेड कैसे है? 7वें अध्याय में H से अर्थ बनता है हियरिंग, यानी कि सुनना, श्रवण करना, जो हमने बात की थी। तो भगवान जब ये अध्याय शुरू होता है तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, तत्शृणु, ध्यान से सुनो। जैसे हम भी बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं जो बता रहा हूं या बता रही हूं ध्यान से सुनो। सुनना इतना आवश्यक है। इसलिए भक्ति का मार्ग में भी सबसे पहला क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण आता है, तो हियरिंग सबसे पहला भाग आता है। और हियरिंग के बाद दूसरा भाग आता है HEAD है, तो E आएगा। तो E जो है वो है एवरीवेयर, यानी कि सब जगह। भगवान सर्वव्यापी हैं। तो ये 4थे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक इस पे चर्चा होती है। कैसी चर्चा होती है? इसमें भगवान बताते हैं कि जो जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, भौतिक शक्तियां कितने टाइप की हैं? 5। कौन कौन सी? भूमि, अपय, जनल, वायु, खम, बुद्धि, एवच। तो ये क्या है? तो 5 तो हैं जो हमें दिखती हैं, जिनको बोला जाता है ग्रॉस एलिमेंट्स, यानी कि भौतिक, स्थूल। और 3 है जो सूक्ष्म है। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 के 8 मिलकर के भगवान की शक्तियां बनती हैं, जो हमें कुछ दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल है। तो भगवान ये बताते हैं इस भाग के अंदर। भगवान साथ में बताते हैं हमें कि किस तरह से भगवान इनके अलावा भी एक क्या है, एक अपराशक्ति और है। अपराशक्ति तो ये है, पराशक्ति और है। पराशक्ति क्या है? आत्मा। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं कि एक मेरी जो शक्ति है वो है पराशक्ति। तो भगवत गीता में हमें ये बताया जाता है कि कैसे 2 तरह की शक्तियां हैं। एक है जो भगवान की, जिसको हम एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं, जो बाह्य शक्ति है, जो ये सब भौतिक शक्तियां हैं। एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसमें राधा रानी और भगवान के और अंतरंग पार्षद आते हैं। और हम कहां आते हैं? हमें बोला जाता है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या मतलब हुआ? जो जीव है। तट का मतलब क्या होता है? तट, नदी का तट देखा होगा, समुद्र का तट देखा होगा। तट क्या रहता है? बीच में रहता है। यहां पर भूमि है और यहां पर पानी है। और तट में क्या आती रहती है? लहरें आती रहती हैं। तो जब लहर आती है तो तट दिखता नहीं है, तो क्या हो जाता है? वो पानी का भाग बन जाता है। और जब वो नहर चली जाती है तो क्या हो जाता है? वो दूर, और वो भूमि का भाग बन जाता है। तो तट ऐसे ही कभी भूमि बन जाता है, भूमि का भाग, कभी जल का भाग बन जाता है। ऐसे ही तटस्थ शक्ति, यानी कि हम कभी बाह्य शक्ति के अंडर में आ जाते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम शरीर हैं, और कभी अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाते तो हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं। तो इस तरह से इसलिए हमें बताया गया हम तटस्थ शक्ति हैं। तो भगवान ये बताते हैं उसके अंदर। फिर भगवान बताते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, हर जगह मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। और इसके लिए भगवान बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। भगवान क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये माला है, इस माला के अंदर हमें सब फूल दिख रहे हैं, लेकिन इस माला को रोकने वाला फूल नहीं है। क्या है? धागा। तो भगवान कहते हैं सूत्रे मणिग्रीवा, यानी कि मैं माला, ये सब जो दुनिया है पूरी मोती की तरह है। तुम जीव भी ऐसे ही हो, ग्रह मंडल सब ये क्या है? ऐसे मोती हैं, लेकिन ये अपने आप से नहीं टिके हुए। मैं धागे की तरह इन सबके बीच में गया हूं, जो दिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। तो जो एवरीवेयर था, सर्वव्यापी, भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं। तो ये हमें पता चलता है। तो HE, उसके बाद क्या आएगा? A। तो अब भगवान बताते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि स्वीकार करो या रिजेक्ट या नकार दो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि माया के प्रभाव में लोग बहुत आते हैं और वो भगवान को कुछ तो स्वीकार करते हैं, कुछ नकार देते हैं। तो इस जगह भगवान बताते हैं हमें, क्या बताते हैं? भगवान हमें श्लोक बोलते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है ये मेरी शक्ति है, लेकिन इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। जैसे कि अगर आप किसी बंगले के बाहर
बंबई में तो बंगले नहीं दिखते अब, लेकिन अगर आप गाँव में जाके देख करें, आपने शहरों में देखे पुराने दूसरे शहरों में, अब बंगले होते हैं और बंगले के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है। क्या लगा रहता है उस पर? कुत्तों से सावधान, है ना, लिखा रहता है ना। और अगर कोई व्यक्ति उस घर के अंदर घुसने लगे तो क्या होता है? वो कुत्ता भौंकता हुआ आ जाएगा, भौंकने लगेगा, इसलिए वो घर के डोर के बाहर से ही बेल बजाता है। अब उस व्यक्ति को अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मालिक को या तो आना पड़ेगा गेट पे, या मालिक, अगर वो कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा है और अगर मालिक वहां से बाहर से ऊपर के बंगले से आवाज लगाएगा, बालकनी से बोलेगा टॉमी चुप, तो चुपचाप दुम उठाता हुआ साइड में चला जाएगा और वो व्यक्ति अंदर जा सकता है। तो भगवान इस श्लोक में यही बताते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी कि वो जो कुत्ता है वो माया की तरह है, वो आपको भगवान से जुड़ने नहीं देगा, आपको क्रॉस नहीं करने देगा। लेकिन जब भगवान की शरण ले लेंगे, यानी कि हम भगवान से रिलेशनशिप बना लिया, तो भगवान एक बार बोलेंगे माया को साइड हो जा, तो साइड हो जाएगी और आप आराम से जा सकते हैं। तो भगवान ऐसा बताते हैं हमें उस श्लोक के अंदर। तो ये हमें एक बताते हैं, और फिर भगवान इसके बाद बताते हैं कि मैं बता तो रहा हूं मार्ग, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग क्या हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही दुष्ट हैं, वो मेरे पास आते ही नहीं है। और क्या कुछ लोग क्या हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास अवश्य आते हैं। तो चार तरह के लोगों के बारे में भगवान बताते हैं जो मेरे पास आते ही नहीं है। कौन है वो चार लोग? नमाम दुष्कृतिनो माम, क्या है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? माया अपरित ज्ञान एक है। सबसे पहले मूड आता है। मूड यानी कि मूर्ख, जो बिल्कुल नहीं जानता। मूड प्रभुपाद जी बताते हैं गधे को बोला गया है। गधा कैसे? गधा, गधे को आप धोबी के गधे को देखेंगे तो पूरे दिन मेहनत करता रहता है, वो पूरे दिन लगा रहता है। अगर वो उसके आसपास भी नहीं होता धोबी, तब भी अपने कमर के ऊपर कपड़े लाद के चलता रहता है। क्या सोच के चलता रहता है? क्योंकि धोबी, उसे लगता है कि मुझे शाम को ना धोबी घास देगा, और उसे नहीं, और ये सोचता है कि घास सिर्फ धोबी दे सकता है मुझे, और कोई नहीं दे सकता घास। और उसको अगेन गधा है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि घास तो मेरे आजू बाजू सब जगह लगी हुई है, लेकिन उसे लगता है मैं इसे नहीं खा सकता, जो धोबी देगा ना मैं वही खा सकता हूं। तो इसलिए भगवान बताते हैं ऐसे मूड जो व्यक्ति होता है वो मेरे पास नहीं आता। वो सोचता है बस मैं अपने कर्म से ही सब कुछ कर सकता हूं, जैसे गधा अपना कर्म करता रहता है उससे उसे फल मिलेगा, ऐसे सोचता रहता है, तो वो नहीं आता। तो मूढ़ा। दूसरा क्या होना है? नराधम। नराधम किसे बताया गया? जो नरों में सबसे अधम है, यानी कि उसको भक्ति का मार्ग मिलना तो चाहता है। जैसे हम कई लोगों को बोलते हैं आइए प्रभु जी क्लास में आइए, आता हूं बहुत व्यस्त हूं अभी, वो नहीं आ रहा, तो क्या है वो? मतलब नरों में भी अधम है। क्यों है अधम? क्योंकि वो उसको मार्ग मिल रहा है लेकिन वो उसको अपनाना नहीं चाहता। और फिर कौन सा तीसरा? माया अपरित ज्ञान। माया अपरित ज्ञान का अर्थ क्या है? बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन उसका ज्ञान सारा क्या है? माया के द्वारा ढका हुआ है। तो आप देखेंगे ऐसे टीवी के ऊपर बहुत सारे ऐसे डिबेट करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्ञानी तो बहुत हैं, जब बात करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्ञान है यार तो, और जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन अगर शास्त्रों के दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। कहेंगे आप शास्त्रों को देखिए, ये ऐसा होता है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, शरीर साक्षात शरीर नहीं है, निराकार है भगवान, ऐसे ऐसे ज्ञान देने लगेंगे। तो ये क्या है? ये माया अपरित ज्ञान, उनका ज्ञान हर लिया गया है। और चौथा कौन सा है? आसुरी, नास्तिक। नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है। तो भगवान बताते हैं ऐसे चार लोग मेरे पास कभी आते ही नहीं है। फिर इससे अगले श्लोक में भगवान बताते तो ये तो थे जो रिजेक्ट कर देते भगवान को, और फिर आता है एक्सेप्ट जो करते हैं। कौन है एक्सेप्ट करने वाले? आरती, यानी कि जो दुखी है। हम भी जब दुखी होते तो भगवान के पास जाते हैं, कोई सुनता नहीं हमारी और भगवान ही सुनेंगे फिर, तो दुखी होते हैं तब जाते हैं। फिर दूसरा जो धन का जिज्ञासु, जो लक्ष्मी चाहता है, जो कष्ट में, सॉरी वो अर्थ वाला हो गया दुखी व्यक्ति। फिर अर्थार्थी, लक्ष्मी चाह जाता है, और जो एक दुखी है, दो हो गए। तीसरा जिज्ञासु, यानी आपके अंदर बहुत जिज्ञासा है, बहुत चाहते हैं आप। कल भगवत गीता की क्लास के बाद में प्रभु जी ने आके मुझसे बात की, बोलते प्रभु जी मैं ना बहुत समय से ढूंढ रहा हूं कि मैं वैसे तो शिव भक्त हूं लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, और मेरे को कहीं से तो एक शब्द मिला अवधारणा। अब मैं अवधारणा को ढूंढ रहा हूं, अवधारणा क्या होता है। और मैंने उस पर देखिए मैंने 5-6 पेज लिख दिए कहीं कहीं से ढूंढ के, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं 10 दिन से रोजाना मंदिर आता हूं लेकिन मैं तो शिव भक्त हूं, लेकिन मैं इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया हूं। तो ऐसे जिज्ञासु रहते हैं जो ढूंढ रहे हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो ये जिज्ञासु होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। और चौथे जो ज्ञानी हैं, जिनको पता चल गया है, आप सब जैसे लोग जिनको पता चल गया भाई यही मार्ग है और कुछ नहीं है। अभी मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था,
एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का होगा, लिफ्ट में साथ में है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मस्ती में वो जप करता जा रहा अपना। तो एक प्रभु जी थे, काफी सीनियर भक्त थे, बोले ये भी देखो इनका क्या भाग्य है, बचपन से ही भगवान का नाम लेके लगे हुए हैं। फिर बोलते हैं जो ऐसे कर रहा होता है ना, इससे पता चल जाना चाहिए कि इसका लास्ट जन्म है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत हैं जिनको ज्ञान पता चल चुका और वो इस मार्ग पे आ गए हैं, और खुद को ज्ञान आ गया इसलिए अपनी फैमिली को भी लगा रहे हैं साथ में। तो भगवान ये बताते हैं कि उन्हें कौन एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये मार्ग इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि भगवान इसी अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। यानी कि आप जब सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपका आज जन्म और आके बैठ गए, आप बहुत सारे जन्म ले चुके हैं ऑलरेडी। 84 लाख योनियों में भटक भटक के ढूंढते हुए अपना जिज्ञासा का उत्तर ढूंढते आप यहाँ पर आए हैं। और बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान होता है वो मेरी शरण में आ जाता है आप सबकी तरह। और फिर उससे भी अगला और दुर्लभ कौन है, वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, सह महात्मा सुदुर्लभ। हम आ तो गए ज्ञानी बन करके, लेकिन अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ही कृष्ण ही है, सब कुछ है। तो इसलिए हम बाकी देवी देवताओं के कभी कभार चले जाते हैं कि हमें कोई दिक्कत है तो कि वो तो जल्दी पूरी कर देंगे। तो अभी वो स्टेज आनी बाकी है जब हमें बोले कि वासुदेव ही सर्व कुछ है, राइट। तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, HEA, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। फिर लास्ट आता है D यानी कि डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स यानी कि देवता। तो इस अध्याय को अगर आपको याद हो, जो प्रभु जी करा रहे थे कुछ महीने पहले, देवी देवताओं के बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि देवी देवता बहुत आसानी से फल दे देते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, लेकिन उनका फल कैसा होता है, क्षणिक फल मिलता है उनसे। और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था देवी देवता का फल और भगवान के फल के बारे में। क्या एग्जाम्पल दिया था कि जैसे माता पिता और एक दुकान वाला, अगर एक बच्चा दुकान वाले के पास जाके बोले कि अंकल मुझे चॉकलेट दे दो, तो दुकान वाला दे देगा, फटाफट दे देगा। लेकिन माता पिता को बच्चा माता पिता के पास जाके बोलेगा चॉकलेट दे दो, तो माता पिता क्या कहेंगे, दांत खराब हो जाएंगे, अच्छी चीज नहीं है, बहुत जिद करेगा, नहीं बना किया ना तो इसकी जगह तुम ये ले लो, ये हेल्दी है, ये खाओ। माता पिता सोचेंगे ना ऐसा, दुकान वाला नहीं सोचेगा। तो ऐसे ही देवी देवताओं के साथ प्रभु जी ने ऐसे बताया, देवी देवताओं इतने सरलता से मान जाते हैं, आप जो मांगोगे वो दे देंगे, वो दिमाग नहीं लगाएंगे अपना कि आपने मांगा, आपने बोला था, आपने जो किया ले लो, आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है नहीं देखते। भगवान क्या करते हैं, भगवान माता पिता की तरह, भगवान खुद ही कहते हैं अहम बीज प्रजापिता, भगवद गीता के अंदर आगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं। माता भी बताते हैं भगवान। तो माता पिता की तरह अगर भगवान से मांगते रहेंगे कि भगवान प्लीज ये दे दो, प्लीज ये दे दो, प्लीज मेरी नौकरी, मेरी जो लोकेशन है वो चेंज करके फलानी जगह पे आ जाए, लेकिन भगवान नहीं करेंगे पूरी। क्यों नहीं कर रहे पूरी, क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। एक और कथा आज ही सुन रहा था मैं, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, वो बताते हैं कि एक बार एक राजा था, वो राजा अपने मंत्री के साथ सब जगह जाता था, और एक बार गलती से उसकी 2 उंगलियां कट गई। उसने मंत्री से आके बोला कि देखो मैं तो भगवान को इतनी पूजा पाठ करता हूं और देखो मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री बोलता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जैसा हमने अभी बताया ना, भगवान कुछ गलत तो जाते, माता पिता है, अच्छा ही करेंगे। वो गुस्सा हो जाता राजा, ऐसे कैसे मेरी 2 उंगली कट गई और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। कहता है जेल में डाल दो इसको जेल में डाल देते हैं। अब जेल में डाल देते हैं तो राजा शिकार करने जाता है जंगल में शिकार करने जाता है, तो उसको वहां पर कुछ आदिवासी जो लोग होते हैं पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद क्या करते हैं, जैसे आपने याद होगा जड़ भरत की कथा भागवत में जब पढ़ते हैं, तो उसको पकड़ करके वो ले जाते हैं अपनी कुल देवी जो होती है ना उसके पास लेके जाते हैं, उनकी बलि देने के लिए। उनका ऐसा कुछ नियम होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी बलि देनी है, तो लेके जाते हैं बलि देने के लिए। वो बलि देने के लिए जो उनका वो व्यक्ति होता है वो काटने जाता है, उससे पहले वो चेक करते हैं। जैसे हम भी भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये सब तो हम देख के चढ़ाते हैं। ये बात और है कि कुछ लोग दुकान पे जाके बोलते हैं कि भाई सबसे सस्ते वाला फल बताना कौन सा है, भगवान थोड़ी ना खाएंगे, देखने के लेके जाना है, तो वो गलत तरीका है। तो ऐसे ही हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। सही तरीका क्या है, भगवान को जो चढ़ाए वो प्रॉपर होनी चाहिए। तब वो देवी को, काली माता को बलि चढ़ानी है तो वो चेक करते हैं कि ये परफेक्ट तो है ना, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है इसके शरीर में। तो देखते हैं उसकी 2 उंगली कटी हुई है, अरे ये तो डिफेक्टिव पीस है, तो डिफेक्टिव तो हम चढ़ा ही नहीं सकते बलि, हमारी बलि बेकार जाएगी।
तो उसका जो किंग राजा होता है, आदिवासी कहते हैं छोड़ दो इसको, ये हमारे काम का नहीं है। वो चले जाते हैं तो राजा को लगता है मैं बच गया। उसको याद आती है मेरे मंत्री ने कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो सबसे पहले जाता है छोड़ के लाओ उसको, लाओ वापस लाओ। राजा में आता है, कहता है तुमने सही कहा था, भगवान जो अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं। बोले लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आई, भगवान मेरे साथ अच्छा किया, तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं किया? तुम्हें तो जेल में डलवा दिया, तुम तो इतने बड़े भक्त हो उसके भगवान के। बोले महाराज आप गधे ही रहोगे। क्यों? बोले अगर मैं अब जेल में नहीं डालते तो आपके साथ जाता, आपके साथ तो मैं तो परफेक्ट हूं ना, मेरे को ही मार देते हैं लोग। तो इसलिए मुझे जेल में डाला था। तो भगवान का प्लानिंग पूरा परफेक्ट है। तो भगवान ऐसे जो आपके लिए सही है वही करेंगे, ऐसा नहीं जो मांगोगे दे देंगे। जैसे उस राजा ने मांगा ना कि मेरे को परफेक्ट रखो, लेकिन भगवान वो जानते थे आगे की क्या प्लानिंग है। तो इस तरह से देवी देवताओं के बारे में आता है ये। तो हमने देखा 7वां अध्याय क्या है, एक्रोनिम हेड, ठीक है। तो पहला अध्याय था, दोबारा से एक बार क्विकली, पहला अध्याय का नाम क्या था? डाउट। दूसरा गीता, गीता अर्थात पूरा गीता का समरी है ना पूरी गीता की। तीसरा अध्याय ट्री, पेड़, पेड़ की तरह अनासक्त होकर के कर्म करना है। चौथा ईयर्स यानी कान, श्रवण करना है। भगवान पूरी बताते हैं श्रवण पद्धति क्या है, उसमें बताते हैं। 5वां स्टेप, कदम कैसे लेना है हमें, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। फिर छठा इजी, कैसे ज्ञान जो हम मन को नियंत्रण करते हैं वो क्या, उसका इजी मार्ग क्या है, तरीका क्या है, तो इजी बताते हैं। और 7वां अध्याय क्या है? हेड। तो ये हमारा हेड कैसा है, हेड अर्थात जो हमने अभी यहां पे किया। तो अब हम आ जाते हैं 8वें पे। अब हम साधारण जीवन में क्या देखते हैं कि कोई एक बहुत अच्छी मूवी आई जो थ्रिलर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मूवी देख करके आया और देखकर आने के बाद में आपको बता दे कि इस मूवी में ना एंड में ना ये होता है, तो आपको कैसा लगेगा? यार पूरी खराब कर दी, मूवी खराब कर दी है ना। लेकिन जीवन की जो मूवी है ना, इसमें एंड पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एंड इज एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा एंड। तो इसमें एंड का पहले से पता होना चाहिए, इसलिए भगवान इस एंड को यहां बताते हैं 8वें अध्याय में। और ये जीवन का जो अंत है, हम क्या हो जाते हैं उस समय? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए इसका एक्रोनिम क्या है? डेड, DEAD। वो था हेड और ये है डेड। तो हमें डेड के बारे में पता चलेगा। तो डेड का एक्रोनिम क्या बनता है? पहले श्लोक से लेकर के चौथे श्लोक तक, ये तो अभी हमारा चल रहा है 8वां अध्याय, तो है ना। तो आपको याद होगा पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक अर्जुन क्या पूछते हैं? अपने डाउट्स रखते हैं भगवान के सामने। क्या क्या डाउट रखते हैं कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आदिदेव क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब प्रश्न करते हैं। तो सारे पहले 4 श्लोकों में प्रश्न करते हैं, डाउट्स रखते हैं। तो डी हो गया। फिर क्या आता है? ई अर्थात एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। ये भगवान बताते हैं 5वें से 8वें श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो हमने कुछ हफ्तों पहले किया था। क्या, कौन सा श्लोक है ये? अंत काले च मामेव, एंड ऑफ लाइफ, अंत में क्या होता है वही श्लोक आता है। और इसका दूसरा श्लोक भी आता है, वो कौन सा है? दूसरा श्लोक इसके बाद कौन सा आता है अंत काले च मामेव के बाद? सॉरी, यम यम वापि स्मरण भावम, कि जो जो हम अंत समय में ध्याते हैं हमें वही प्रकृति प्राप्त होती है। तो भगवान ने बताया, तो अंत के बारे में भगवान बताते हैं। तो ये इसमें आता है। फिर उसके बाद में 9वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान का जो गंतव्य है, परम गंतव्य है, उसके बारे में आता है। यानी कि अटेनिंग द सुप्रीम, अटेनिंग द सुप्रीम, उस परम गंतव्य को कैसे प्राप्त करें, और परम गंतव्य है क्या, जो आध्यात्मिक लोक है वो कैसा है। तो भगवान इसमें बताएंगे हमें आगे जाकर के कि वैसे तो हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं माम उपत्य पुनर्जन्म दुघालयम अशाश्वतम। तो भगवान कहते हैं कि आप वैसे तो जन्म लेते रहते हैं बार बार, लेकिन जब आप मेरे पास आ जाते हैं तब जन्म लेना नहीं पड़ता। और भगवान ये तक बताते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी कि एक चींटी से लेकर के जो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है इस जगत का? ब्रह्मा। तो आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक सारे जितने भी लोग हैं वो सब बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो बच जाता है इससे। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं। और फिर बताते हैं कि मेरा स्थान कैसा है, वो स्थान किस तरह से दिखता है, उसके बारे में आता है। वहां पे किस तरह का एक अलग ही परम आनंद प्राप्त होता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं।
फिर आगे हम जो डी ई ए हो गया, अब लास्ट आता है डी। तो डी का अर्थ क्या है? डिवोशन, यानी कि भक्ति। तो हमें पता चलता है अंत में इस अध्याय के कि भक्ति जो कर रहा है वो व्यक्ति, उसको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति है, इस अध्याय में हम आगे देखेंगे, जो हमने अभी छोड़ा यहाँ पे बात की, कि उसको समय का ध्यान रखना पड़ता है, कब मृत्यु हो रही है, दिन है, रात है, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, कि अभी कृष्ण बाबा का पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, एकादशी है कि नॉन एकादशी, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब की वजह से मृत्यु, प्राण ऊपर से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है व्यक्ति का अगला गंतव्य क्या है। लेकिन भगवान बताते हैं जो मेरा भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, उसको इन सब की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं ध्यान रखूंगा उसका। तो ऐसा 8वां अध्याय हो जाता है, विच इज डेड, राइट, कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। अब 9वां अध्याय आता है, जिसको भगवान क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, यानी कि ये विद्याओं की राजा है। तो राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किंग। तो इसका एक्रोनिम है किंग, KING, राइट। तो पहला जो 3 श्लोक हैं इसके, वो है के, यानी कि नॉलेज। तो ज्ञान के बारे में है कि जो भगवान सबसे अपना परम ज्ञान है वो बता रहे हैं, जिसमें ये राज विद्या राजगुह्यम वाला श्लोक भी आता है। और ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अश्रद्धा रखता है, भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, फेथ नहीं रखता, वो व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को समझ भी नहीं सकता। प्राप्त तो बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं सकता भगवान को कभी। तो ये आता है। फिर 4थे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आता है आई यानी कि इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, यानी कि भगवान के साथ में संबंध जिसको आप समझ नहीं सकते, कंसीव नहीं कर सकते, जिसको आप तो क्यों, कैसे है ऐसा? क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त है। तो भगवान के साथ सब जगह व्याप्त है, तो आपको पता नहीं चलता कैसा संबंध है मेरे साथ। एक्चुअल में देखा जाए तो 7वां अध्याय और 9वां अध्याय ये बहुत ही पूरक है, एक जैसे से पूरक है। 9वें अध्याय में और गहराई में दे रखा है इसके बारे में, 7वें में थोड़ा कम दिया, 9वें में और गहराई से बता रखा है। तो भगवान कैसे पूरे जगत में हैं भी और नहीं भी हैं। भगवान एग्जाम्पल देते हैं एक श्लोक में, भगवान बताते हैं कि जैसे वायु है, सब जगह है वायु, राइट, सब जगह फैली हुई है, लेकिन वायु किसके अंडर में है? आकाश के अंडर में। आकाश सबसे ऊपर है, तो आकाश उसके संपर्क में नहीं, लेकिन वायु सारी आकाश के अंदर है। तो ऐसे भगवान कहते हैं मैं हूं भी यहां पर और नहीं भी हूं। तो इसको समझ पाना इज कॉल्ड इनकंसीवेबल, कि हम समझ नहीं सकते क्या है भगवान। तो वो आई आता है। तो इसमें भगवान एक बहुत ही सुंदर श्लोक भी बोलते हैं, विसर्जामि पुनः पुनः। भगवान बताते हैं कि जो पूरा जगत है इसका बार बार सृजन होना और जो ये बार बार प्रलय आती है ना, ये मैं ही लाता हूं। ये बहुत फेमस श्लोक है। कहां पे फेमस है श्लोक? ये मैंने सबसे पहली बार श्लोक सुना था जब एक मूवी आई थी। कौन सी मूवी थी वो? ओ माय गॉड। आपने कितने पता नहीं देखी नहीं देखी, मुझे उसमें से ये श्लोक याद है। क्यों याद है? क्योंकि जब उसको बोला गया कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने तुम्हारे घर गिराया है, बताओ, तो वो गीता पढ़ने लगता है और गीता पढ़ के वो लाके देता है एविडेंस कि बताओ कि भगवान ने मारा है कोर्ट में आकर के। तो ये श्लोक बोलता है, इस श्लोक में बोलता है 9.8 में कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टि का निर्माण करता हूं और मैं ही सृष्टि के बाद में ये सृजन करता हूं, इसको विसर्जन कर देता हूं। तो कहता है देखो भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान की वजह से गिरा है मैंने। तो ऐसे अगर हम किसी हर श्लोक के साथ कोई स्टोरी याद रखते हैं ना, तो हमें वो याद रहता है कि क्या है उसके पीछे, कैसे है। तो वो ये है। तो के आई हो गया। अब क्या नेक्स्ट क्या है? एन का अर्थ है नॉन वर्शिप, यानी कि जो भगवान का पूजा नहीं करते। तो जैसे हमने वहां देखा था, वहां पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट आया था, तो यहाँ पे नॉन वर्शिप आता है, जो भगवान को समझते नहीं और भगवान को समझते निराकार है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अवजानंती माम मूढ़ा, कि मुझे जो मूढ़ व्यक्ति है वो नहीं जान सकता। सिमिलर टू प्रीवियस श्लोक जैसा हमने देखा था। और एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है इसके अंदर 9.14, जिसमें भगवान बोलते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा है, कौन है महात्मा? हमने महात्मा के बारे में अभी पीछे श्लोक बोला था। कौन सा श्लोक था? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति सह महात्मा सुदुर्लभा। तो व्यक्ति महात्मा कौन है? जो भगवान को जानता है। तो उसके साथ क्या होता है भगवान यहां बता रहे हैं 9.14 में, क्या बता रहे हैं?
भगवान ये बता रहे महान मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया जो मेरी माया है, बहिरंगा शक्ति है, वो क्या है, कुत्ते की तरह है, जो हमने एग्जाम्पल देखा था। यहां भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी अंतरंगा शक्ति है वो महात्मा को ध्यान रखती है। और भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है, कौन है, राधा रानी। वो तो ये श्लोक राधा रानी के बारे में है। और अगर आप देखेंगे जो आचार्य बताते हैं, टोटल भगवत गीता के हमने देखे 3 भाग है ना। पहला भाग कर्म योग, दूसरा भाग भक्ति योग, दूसरा भक्ति योग और लास्ट ज्ञान योग। तो जैसे कई बार आप एग्जांपल देखेंगे तो सैंडविच का एग्जांपल दिया जाता है कि सैंडविच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो अंदर लगा हुआ है। तो ऊपर क्या है, कर्म योग, नीचे क्या है, ज्ञान योग, और बीच में क्या है, भक्ति योग। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही ये तो भागों से है। अगर आप भगवत गीता को देखें, टोटल भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, 700 का मिड पॉइंट कितना हुआ, आधा कितना हुआ श्लोक, नंबर कितने श्लोक, 350। 350 और 51, आप 51 के आसपास आएंगे तो देखेंगे ये वाला 9.14 श्लोक बैठता है। तो भगवान ने अंदर के अंदर भी जो सबसे गुह्य बात है वो सेंटर में बताई है। किसके बारे में, राधा रानी के बारे में, कि कैसे जो मेरी भक्ति करता है उसको शेल्टर प्रोटेक्शन कौन देता है, राधा रानी स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। जैसे हमारे आचार्य हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, जब वो भगवान का नाम जप करते थे, कहां पर, राधा कुंड में, और वो जप करे जा रहे हैं, तो इतनी तेज धूप है, चलचलाती धूप, तो उनके ऊपर ओढ़नी ला करके कौन रखता है ऐसे, राधा रानी स्वयं उसका प्रोटेक्शन करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं ऐसे। तो यहां पर हम देखते हैं उनके बारे में। और उन्हीं का जब एक बार वो जप कर रहे थे, तो जप करते करते एक बार सनातन गोस्वामी आते हुए देखते हैं कि वो तो जप कर रहे हैं, आंखें बंद है, उनका ध्यान लगा हुआ है, और पड़ोस में एक शेर आया हुआ है और वो पानी पी रहा है, और वो देख रहा है उनकी तरफ, किनकी तरफ, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ। लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा शेर। क्यों नहीं कर रहा अटैक, क्योंकि पीछे एक व्यक्ति लाठी लेके खड़ा हुआ है। कौन है वो, भगवान स्वयं कृष्ण है, वो खड़े हुए हैं उनके पीछे, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं खड़े हैं। और यही चीज भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते योग क्षेम वहाम्यम। हमने पहले भी इस पर चर्चा की। योग क्षेम वहाम्यम का अर्थ क्या है, योग क्षेम वहाम्यम, कि आपका जो कुछ भी है उसका मैं प्रोटेक्शन करता हूं, और जो नहीं है, जो आपके पास होना चाहिए, वो मैं देता हूं एक्स्ट्रा। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हो तो क्या होता है, बैंक में पैसे क्यों रखते हैं हम, इंटरेस्ट तो ब्याज है, लेकिन पहले क्या है, मूल वहां पे क्यों रख रहे हो बैंक में, क्योंकि सुरक्षित है वहां पर, इसलिए रख रहे हो ना। तो सुरक्षा मिलती है और ऊपर से ब्याज मिलता है। तो भगवान ऐसे बोलते हैं योग क्षेम वहाम्यम, कि जो आपका है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, वो कहीं जाएगा नहीं, और प्लस जो साथ में चाहिए वो भी दूंगा। तो इसीलिए योग क्षेम वहाम्यम LIC का टैगलाइन है। आपने कभी देखा हो तो, जैसे मैंने बताया ना, वो ओ माय गॉड से वो श्लोक याद है, 9.22 आपको LIC से याद रहेगा कि कैसे भगवान, भगवत गीता सब जगह है, हम बस ध्यान देने की आवश्यकता है कि भगवत गीता कैसे हर जगह फैली हुई है हमारे चारों तरफ। तो ये भगवान यहां बताते हैं योग क्षेम वहाम्यम। और दूसरा नॉन वर्शिपर, यानी कि जो भगवान को नहीं पूज रहे, उनके बारे में भगवान एक और श्लोक बताते हैं। भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देव, जो व्यक्ति देवी देवताओं को पूजता है वो देवलोक को जाता है, जो व्यक्ति पितरों को पूजता है वो पितरों के पास जाता है, और जो भूतों को पूज जाता है वो भूतों के लोक में जाता है, और अंत में जो मुझे पूजता है वो मेरे पास आता है। अंत में भगवान ये बताते हैं। तो इसमें भी भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा वर्शिपर नहीं है उसका क्या हाल होता है। और फिर आता है जी क्या है, ग्लोरीज ऑफ भक्ति। ग्लोरीज ऑफ भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति योग का महिमा मंडन। क्या है भक्ति, ये 26वें श्लोक से 34वें श्लोक तक आता है। तो 26वां श्लोक कौन सा है, 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये सबसे पहला श्लोक था जो हमने जब इस्कॉन में जुड़े थे याद किया था, कि पत्र और पुष्प और फल और तोयम। ये तोयम यानी कि जल, जो भगवान को इनसे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ किसके साथ दे रहे हो, श्रद्धा भक्ति के साथ दे रहे हो, भाव के साथ दे रहे हो, तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। तो ये भक्ति का सिंप्लिसिटी है कि भक्ति आप किस भी तरह से करो। महाराज आज ही के लेक्चर में दोबारा एक और बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत निर्धन था, और वो निर्धनता के कारण वो
भगवान को कुछ ऑफर करना चाहता है लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं, कहां से ऑफर करे? उसको ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो एक लेक्चर में बैठा था, ऐसे सुन रहा था सत्संग में, और उसको पता चलता है कि ये बताते हैं कि भगवान भाव ग्राही जनार्दना, भगवान को भाव पसंद है। तो अगर कोई मन में भी कुछ भगवान के लिए भाव रखे ना तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो बड़ा खुश होकर के जाता है और मन ही मन बड़ा सुंदर से एक किनारे पे बैठ करके एक सुंदर सा सिंहासन बनाता है, उसके ऊपर सुंदर सा कपड़ा लगाता है, बहुत ज्वेलरी वैलरी लगाता है, उसमें मन में ही है, मन में एक भगवान का बहुत सुंदर विग्रह विराजता है, उनको तैयार करता है, उनको डेकोरेशन करता है, वस्त्र पहनाता है, फूल माला पहनाता है, और फिर कहता है कि भगवान के लिए मुझे कुछ भोग बनाना है। तो खीर बनाता है। अब खीर बना रहा है तो बहुत तेज गर्म ना हो, तो इसलिए उंगली हाथ डाल के देखता है, बहुत तेज गर्म तो नहीं है भगवान के लिए, खा तो सकता नहीं है। अब उंगली डालता है तो उंगली जल जाती है, जल जाती है तो आंख खोलता है तो उसकी एक्चुअल में उंगली जल जाती है। तो ऐसा बताया गया है। तो भगवान भाव से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर भगवान की भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति क्यों प्रिय है भगवान को, प्रेम सबसे ज्यादा प्रिय है। और अगले श्लोक में 27 श्लोक में भगवान ये भी बोलते बहुत सिंपल सा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, यद करोषि यद अश्नासी, जो कुछ तुम खा रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारी तपस्या है, सब मुझे अर्पण कर दो, इससे ही तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ये साधारण तरीका बताते हैं। तो इस तरीके से हमारा किंग कंप्लीट होता है, यानी कि 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का क्या है? किंग। 8वें का, 7वें का, और पहले 6 तो आपने बोल ही दिए, पहले लास्ट में करेंगे रिवीजन दोबारा से, राइट। तो अब हम आ गए 10वें अध्याय पे। 10वें अध्याय में किसे याद है 10वें अध्याय में क्या है? भगवान के ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, राइट। भगवान के ऐश्वर्य हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को अर्जुन, भगवान चाहते हैं कि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य को देखो। तो जो दिखा रहे हैं भगवान, इसलिए इसका एक्रोनिम क्या है? सी, SEE, यानी कि देखना, सी। तो सी कैसे है कि भगवान पहले बताते हैं, पहले 7 श्लोकों में कि भगवान कहते हैं सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि भगवान हर चीज के उद्गम हैं, भगवान से ही सब चीजें प्रकट होती हैं। जितने भी हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर गुण है, इस सब का स्त्रोत्र भगवान है। भागवत में भी नारद जी बताते हैं ध्रुव महाराज को कि अगर तुम कभी जीवन में कहीं जाओगे, तुम्हें 3 तरह के लोग मिल सकते हैं। एक लोग होंगे जो तुमसे नीचे होंगे, तुम्हें उनको देख करके उनका उपहास नहीं करना, उनको प्रेरणा देनी है कि वो भी ऊपर बढ़े, तुमसे प्रेरित हो। एक तुम्हें मिलेंगे जो तुमसे ऊंचे होंगे, यानी कि ऊंचे अर्थात गुणों में तुमसे ज्यादा गुणवान होंगे, उनको देख करके तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, उनसे तुम्हें प्रेरणा लेनी है। और एक होंगे जो तुम्हारे समतल होंगे, उनसे तुम्हें मित्रता करनी है, उनसे भी कंपटीशन नहीं करना। तो जो द्वेष है, क्यों मना किया नारद जी ने द्वेष नहीं करना तुमसे ऊपर जो है? क्योंकि तुम उस व्यक्ति से द्वेष कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि उसके पास वो गुण है जो आपके पास नहीं है, राइट। लेकिन आप उस व्यक्ति से अगर द्वेष कर रहे हो, इसका अर्थ है वो गुण किसने दिया उसको? भगवान ने दिया। तो आप किससे द्वेष कर रहे हो? भगवान से द्वेष कर रहे हो। इसलिए नारद जी कहते हैं द्वेष अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी के पास तुमसे ज्यादा गुण है तो उससे प्रेरणा लो कि मैं कैसे वो गुण प्राप्त करूं, राइट। तो यहां पर ये भगवान बताते हैं गुणों के बारे में कि सब जगह मैं हूं। फिर आता है ई का अर्थ है एसेंस ऑफ गीता, यानी कि गीता का सार। तो यहां पर ये श्लोक 8 से लेकर 11 तक आते हैं। 4 श्लोक हैं जिसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या है वो दूसरा नाम? चतुश्लोकी गीता। यस, चतुश्लोकी गीता। आप बार बार सुनेंगे कहीं से कि गीता भाई किसी को नहीं आती पूरी, ये 4 श्लोक याद कर लो, पूरी गीता आपको याद हो गई। समझ लीजिए आपको गीता याद करने के साथ समझ में भी आने चाहिए श्लोक क्या है। भगवान बताते हैं हम सर्वस्व प्रभु, कि सब जगह मैं ही हूं, मैं ही सब चीजें प्रकट करने वाला हूं। फिर अगर किसी को समझ में आ जाता है, फिर भगवान बोलते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा। वो क्या करता है? जो इस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, यानी कि जो मेरा भक्त बन गया वो क्या करता है? तो भगवान बताते हैं मेरा भक्त जो है वो दूसरों के साथ चर्चा करता है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, और वो इस चर्चा करने में ही आनंद लेता है, इसी में आनंदित रहता है, इसी में उसे खुशी मिलती है। फिर भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, वो ऐसा करते करते क्या करता है? उसको मैं मार्ग देता हूं कि मेरे तक आ सके, मेरे से जुड़ सके। और उसके अंदर अंत में 4 श्लोक में बताते हैं तेषावेम अनुकंपार्थम, जो उसके ऊपर मैं अनुकंपा करता हूं। कैसे अनुकंपा करता हूं? कि जो उसका ज्ञान है,
अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको मैं मिटाता हूं। कैसे? उसके हृदय में ज्ञान दीपक जला करके। यानी कि ज्ञान जो है, जो हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली प्रार्थना कौन सी बोलते हैं हम? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। क्या अर्थ है इसका? अज्ञान तिमिरस्य, अज्ञान क्या है? अंधकार की तरह। तिमिर यानी अंधकार, अज्ञान अंधकार की तरह है। ज्ञानांजना शलाकया, शलाका का अर्थ क्या होता है? तिल्ली, माचिस की तिल्ली या मशाल, कुछ भी बोलो उसको। वो क्या करती है? रोशनी करती है। वो क्या है? ज्ञान रूपी रोशनी को जलाने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ये कौन देता है? हमें देते हैं गुरुदेव, गुरुदेव इधर हमारे प्रभुपाद जी, राइट। और वो उनके पास कहां से आ रहा है? श्री कृष्ण से, जो भगवान यहां गीता में श्लोक में बता रहे हैं। तो ये आता है चतुश्लोकी गीता। तो एस हो गया, ई हो गया, फिर नेक्स्ट ई है। इसमें क्या है? भगवान कहते हैं एवरीवेयर, यानी कि सब जगह मैं हूं। तो आप कुछ भी देखो, भगवान अलग अलग चीजों में बताते हैं। पहाड़ों में, पर्वतों में मैं ये हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, हाथियों में ऐरावत हूं। ऐसे भगवान 82 चीजें बताते हैं कि इसमें मैं ये हूं, इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। जलाशयों में समुद्र हूं। और क्यों बताते हैं? ताकि हम कभी भी इनको देखें तो हमें भगवान ही याद आए। अगर आप कभी समुद्र के किनारे पे जाएं तो आपको भगवान याद आए, आप हिमालय में जाएं तो आपको भगवान याद आए। तो हर चीज में भगवान दिखें, इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि सब जगह भगवान दिख रहे हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म था सी, देखना, राइट। 7वें अध्याय का क्या था शॉर्ट फॉर्म? हेड। और चौथे का? ईयर्स। बाद में लास्ट में किताबें बंद करके क्विज करेंगे, हमें याद होने चाहिए एटलीस्ट 12 तक। तो गहराई में प्रभु जी ले जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए 11वें अध्याय पे। 11वां अध्याय क्या है? क्या है 11वें अध्याय में? विश्व रूप। यस, भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए 11वें अध्याय का शॉर्ट फॉर्म है रूप। इंग्लिश में रूप को लिखते हैं RUPA, रूप। जैसे राम लिखते हैं ना RAMA, रामा हो जाता है, वो कृष्णा हो जाता है। तो ऐसे रूप इंग्लिश में लिखेंगे तो रूपा हो जाएगा, बट रूप है वो, ठीक है। तो RUPA है। तो इसका क्या अर्थ है? कैसे समझे इसको? तो इस अध्याय के पहले 4 श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? कि हे भगवान, आप मुझे बताइए आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है। मुझे वो आपने मुझे तो बता दिया आप सब जगह हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो आप अभी भी वैसे सामने खड़े दिख रहे हैं। तो भगवान जब ये बोलते हैं अर्जुन, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरा वो स्वरूप देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु कैसे मिलेंगे? भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद दिव्य चक्षु आ जाते हैं। फिर वो भगवान का जो विराट स्वरूप है वो देख पाता है। और विराट स्वरूप क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म। तो आर था रिक्वेस्ट, यानी कि भगवान से प्रार्थना करना, और यू है यूनिवर्सल फॉर्म, कि अब भगवान को यूनिवर्सल फॉर्म जो इतना बृहद रूप है वो भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। कैसे सारे जितने भी इस युद्ध में आए हुए हैं सब मर रहे हैं, सारे देवी देवता भगवान के अलग अलग पार्ट हैं, कहीं से अग्नि निकल रही है, तो ये सब दिखाते हैं। तो जब ये दिखाते हैं तो क्या होता है? अर्जुन भगवान को प्रार्थना शुरू कर देता है और बहुत भयभीत हो जाता है, और प्रार्थना करते करते कि आप तो सबसे परम हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो सारे वेद, नारद सब बोल चुके हैं, असत अनल सब बोल चुके हैं इसके बारे में कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। और जब करते करते इतना भगवान का गुणगान करते करते वो अंत में जो उसके अंदर होता है वो निकल के आता है। जब भगवान का इतना विराट रूप देखता है तो घबरा जाता है। घबरा जाता है तो क्या करता है वो घबरा के कहता है, क्यों घबराता है ज्यादा करके? अरे ये तो भगवान है, और इनके साथ तो मैं लेटा रहता था, यहाँ पर बचपन से लेटता आ रहा हूँ, कभी पैर रख देता हूँ इनके ऊपर, कभी इनको कहता हूँ चल भाई, अभी तो मैंने इसको सारथी बना रखा है, कि भगवान है मेरा क्या होगा। तो ऐसे भयभीत होकर के वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको कभी पैर बोला, कभी आपको अलग अलग गंदे नामों से भी बोला। बचपन में मेरे भाई थे तो अलग अलग नामों से बोला, आपको गंदे नामों से बोला, कभी पैर मार दिया आपके अंदर ऊपर। और अर्जुन एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं। वो बोलते हैं आप मुझे ऐसे क्षमा कर दीजिए जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। धन्यवाद प्रभु।
जैसे पिता अपनी ढिठाई को, पुत्र अगर गलतियां करता है तो पिता क्या करता है, क्षमा कर देता, माफ कर देता। आप भी मेरे परम पिता हैं तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करता है और अंत में भगवान से प्रार्थना करता है कि इस रूप से तो मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं, मुझे आप अपना जो द्विभुज रूप है उस पर ले आओ वापस से। तो आर्म्ड, लास्ट का ए है आर्म्ड फॉर्म, यानी कि भगवान के चतुर्भुज दिखाते हैं पहले, फिर द्विभुज आ जाते हैं। तो आर्म का मतलब तो भुजाएं, तो इसलिए रूपा, पहले रिक्वेस्ट, फिर यूनिवर्सल फॉर्म, फिर प्रेयर और लास्ट में आर्म फॉर्म। तो इस तरह से हमारा 11वां अध्याय होता है जिसका है बना रूपा, राइट। तो 7वां अध्याय क्या था, डेड, हेड, हेड, हेड और डेड एक जैसा लग रहा है, साफ साफ बोलो। 8वां डेड, 9वां किंग, 10वां और 11वां रूपा। तो अभी तक तो रूप रूपा बोलो, ठीक है, रूपा बोलोगे तो याद रहेगा ये भी है साथ में, ना भूल जाओगे फिर एक्रोनिम के अंदर। तो अब आते हैं हम अंतिम अध्याय पे। 12वां अध्याय क्या है, भक्ति, भक्ति योग। इसमें भगवान क्या बता रहे, भक्ति योग का अर्थ क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान को प्राप्त करना। तो इसलिए अध्याय का एक्रोनिम है गॉड, GOD, गॉड। तो जी क्या है, जी पहले आता है भगवान बताते हैं जब अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से कि आप मुझे बताओ कि आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे लोग पूछते हैं, तो भगवान से अर्जुन पूछता है कि आपका जो साक्षात रूप दिख रहा है ये इसकी भक्ति करना बेटर है, या जो आपका निराकार है, यानी कि आपने सब शक्तियों बताया, मैं इसमें भी उसमें भी उसमें भी सब चीजें हूं, तो उसका ध्यान करके भक्ति करना बेटर है। तो भगवान कहते हैं कि जो मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, इसका मार्ग आसान है, कर तो दोनों से कर सकते हो लेकिन ये सबसे आसान है। तो टेढ़ा रास्ते से क्यों जाना जब सस्ता रास्ता मिल रहा है छोटा सा। तो इसलिए जी आता है पहला गॉड हेड, गॉड हेड यानी कि भगवान साक्षात जो सामने खड़े हैं वो साक्षात भगवान, जिसको विग्रह बोलते हैं ना, वो तो वो आता है जी। फिर आता है ओ में आता है ऑप्शंस। तो ये 8वें से 12वें श्लोक तक है। इसमें भगवान अर्जुन को, जैसा अभी हमने चर्चा की, अर्जुन ने बोला भगवान से कि मेरी सब गलतियां क्षमा कर दो, किसकी तरह, एक पिता की तरह। तो अब भगवान पिता का रोल प्ले करते हैं। पिता क्या करते हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं, बेटा ये खाओ बहुत हेल्दी है, तो नहीं ये नहीं खाना, अच्छा ये नहीं खाना तो काम करो ये खा लो, ये और बेटर है उससे, या ये नहीं अच्छा लग रहा ये खा लो ठीक लगेगा, नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा। तो माँ क्या करती है, अच्छा बेटा तले की जगह एयर फ्रायर वाला खा ले, एयर फ्रायर वाला नहीं जम रहा, अच्छा ये मीठे की जगह गुड़ वाला खा ले। तो ऑप्शंस देती रहती है माता पिता भी देते हैं, कैरियर के लिए ऑप्शन देते हैं आगे जाकर के अलग अलग तरह से। तो पिता का और माता पिता का रोल क्या है, ऑप्शंस देना, डिफरेंट टाइप के विकल्प देना। तो भगवान ऐसे ही भक्ति में भगवान से जुड़ने के लिए अर्जुन को विकल्प देते हैं अलग अलग। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अपना मन जो है वो मेरे में स्थिर कर दो। अब अर्जुन कहता है नहीं मेरे बस की नहीं है। बोलते अच्छा मन नहीं कर सकते, काम करो अपनी बुद्धि मुझ में लगा दो। वो कहता है ये भी मुश्किल है, मेरे तो ये भी नहीं कर सकता। तो कहता है अच्छा एक काम कर दो, तू कर्म कर रहा है ना, वो कर्म मेरे लिए कर, अपनी सारी इंद्रियों को मुझ में लगा दे। वो कहता है ये भी नहीं कर सकता। तो बच्चे करते हैं ना, नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, तो ऐसे ये भी नहीं कर सकता मैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा एक काम कर, जो कुछ भी तू कर रहा है ना उसका रिजल्ट छोड़ दे, यानी कि उसका फल छोड़ दे, जो हमने स्टार्टिंग में 3रे अध्याय में देखा था, उसके फल से आसक्ति छोड़ दे तो भी तू मेरे से भक्ति हो जाएगा। तो भगवान ऐसे हमें इतने सिंपल तरीके से बताते हैं कि भक्ति करना मुश्किल नहीं है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, बस जो कुछ है उसके फल से आसक्ति मत करो। भगवान 2रे अध्याय में भी इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि फल से आसक्ति मत करो। यस, कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपने कर्म करो लेकिन फल से आसक्ति मत करो। ये भगवान 2रे अध्याय से बोल रहे हैं और अब यहाँ पर भी आगे 12वें में भी यही बोलते हैं कि कर्म छोड़ दे, कर्म कर, फल से आसक्ति मत कर, फल छोड़ दे तो मेरी भक्ति है। तो जी हो गया, ओ हो गया, अब लास्ट क्या बचा, डी। तो डी का अर्थ है डिवोटीज क्वालिटीज, यानी कि भक्त के क्या गुण हैं। तो इसमें 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक सारे भक्तों के गुण आते हैं कि भक्त कैसा होता है, भक्त किस तरह से विनम्र होता है, भक्त सहनशील होता है। तो जैसे भागवत के अंदर आते हैं ना, तिक्तक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वभूतान, तो उस तरह से यहाँ पर भी भगवान बताते हैं अलग अलग क्वालिटीज भक्त की, कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है। तो अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो ये यहाँ पर बताया गया है, जो क्वालिटीज दी गई हैं उन क्वालिटीज में से आप जो अपने अंदर डेवलप करेंगे तो वो आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। अब भगवान प्रभुपाद जी क्या बताते हैं
कि आपको आर्टिफिशियली डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्वालिटीज। वो कहते हैं जैसे 1000 रुपए का नोट का अगर किसी के पास है, जो अब तो नहीं चल रहा है, लेकिन अगर 1000 रुपए का नोट है तो उसके अंदर 500 रुपए भी हैं, 200 रुपए भी हैं, 100 रुपए भी और 1 रुपया भी है, उसी के अंदर है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई भक्ति में लग जाता है तो उसके अंदर सारी गुण जो है वो अपने आप आ जाते हैं, तो आपको अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरीके से 12वां अध्याय होता है हमारा। तो अब हम यहां विराम लेंगे क्योंकि हमारा दूसरा भाग पूरा हुआ है। अब गिरधारी जी जब दोबारा से मुझे सेवा का मौका देंगे तो हम अंत के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे सहन किया, श्रवण किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन प्राणवल्लभ प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सेवा का मौका दिया मेरा शुद्धिकरण का। और आपके साथ मुझे भी ये 12 अध्याय का एक्रोनिम याद हुआ। अब बस ये याद रखना है कि एक्रोनिम से हमें याद है उस अध्याय में क्या है, ये हम अगली बार की कक्षा में करेंगे कि उस अध्याय में क्या है ये याद कर सके थोड़ा बहुत, ठीक है। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, सभी भक्तों की हरे कृष्ण।